हनुमान। एक परिचय। हनुमान को बजरंगबली यानी शक्ति के देवता और संकट मोचन, बुराइयों खतरों का नाश करने वाला के रूप में जाना जाता है। हिंदू भक्तों का मानना है कि वो अपने भक्तों के रक्षक हैं। महाकाव्य रामायण में हनुमान को त्रेता युग में भगवान राम, भगवान विष्णु के अवतार के एक महान भक्त और दूत के रूप में सम्मानित किया गया है। हनुमान एक दिव्य वानर थे जिन्होंने भगवान राम को उनकी पत्नी सीता को खोजने और रावण की कैद से मुक्त कराने में मदद की थी। हनुमान को एक महान ब्रह्मचारी और चिरंजीवी अमर माना जाता है। माता अंजनी और पिता केसरी के पुत्र होने के कारण उन्हें केसरी नंदन कहा जाता है और उन्हें पवन देवता के पुत्र होने के कारण वायुपुत्र या पवन पुत्र भी कहा जाता है। पवित्र शास्त्रों से कुछ तथ्य। हनुमान का जन्म, उनका जन्म किष्किंधा में माता अंजनी और पिता केसरी के यहाँ हुआ था। कबीर सागर के हनुमान बोध अध्याय के अनुसार हनुमान भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हैं। भगवान शिव ने एक ऋषि के रूप में प्रकट होकर नाद ध्वनि को अंजनी के कान में डाला, जिससे हनुमान का जन्म हुआ। इसी कारण उन्हें पवन पुत्र भी कहा जाता है, क्योंकि ये नाद वायुदेव की सहायता से पहुंचाया गया था। वानर जैसा मुख। लोक कथाओं के अनुसार हनुमान ने एक बार सूर्य को एक पका हुआ फल समझ लिया और उसे खाने के लिए आकाश में उड़ गए। इंद्रदेव ने उन्हें अपने वज्र से मारा, जिससे वे पृथ्वी पर गिर पड़े और उनकी मृत्यु हो गई। उनके पिता वायुदेव के क्रोधित होने पर भगवान शिव ने हस्तक्षेप किया और हनुमान को पुनर्जीवित किया। ऐसा माना जाता है कि इस घटना के बाद ही उनका मुख वानर जैसा हो गया। हनुमान का अस्त्र। उनका प्रमुख हथियार गदा है, जो उन्हें भगवान विष्णु ने प्रदान किया था। महाबली की उपाधि। उन्हें भगवान इंद्र, अग्नि, वरुण, पवन देव और ब्रह्मा से विभिन्न दिव्य शक्तियां प्राप्त थीं, जिन्होंने उन्हें क्रमशः वज्र जैसा शरीर, अग्नि से सुरक्षा, जल से सुरक्षा, वायु से भी तेज गति और कहीं भी विचरण करने की शक्ति का आशीर्वाद दिया। ये सभी शक्तियां उन्हें महाबली बनाती हैं। क्या हनुमान की पूजा से मोक्ष संभव है? पवित्र शास्त्रों में हनुमान की पूजा का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार ऐसी मनमानी पूजा व्यर्थ है और आत्मा को काल के जाल से मुक्त नहीं कर सकती। ये केवल स्वर्ग, नरक और 84 लाख योनियों के चक्र में फंसाए रखती है। चूंकि भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी जन्म मृत्यु के चक्र में है, उनके अवतारों या भक्तों को मोक्ष कैसे मिल सकता है? इसलिए हनुमान की पूजा से मोक्ष संभव नहीं है। हनुमान के गुरु। पवित्र कबीर सागर के अनुसार त्रेता युग में ऋषि मुनिंद्र, जो वास्तव में स्वयं सर्वोच्च परमात्मा कबीर थे, हनुमान के गुरु थे। उन्होंने हनुमान को सच्चा ज्ञान दिया, उन्हें शाश्वत स्थान सतलोक दिखाया और मोक्ष प्राप्त करने के लिए सच्चे मंत्र प्रदान किए। रामायण में हनुमान की भूमिका। पवित्र कबीर सागर से मिले प्रमाण बताते हैं कि भगवान राम की सहायता करने में हनुमान की भूमिका महत्वपूर्ण थी। मुनिंद्र से भेंट। लंका से लौटते समय हनुमान ऋषि मुनिंद्र से मिले। ऋषि ने उन्हें बताया कि कई राम, सीता और हनुमान पहले भी हो चुके हैं और आगे भी होंगे, जिससे हनुमान चकित हो गए। ऋषि ने उन्हें एक मिट्टी के मटके में रखे हुए कई कंगन दिखाए, जो सीता द्वारा दिए गए कंगन की तरह दिखते थे, ये दर्शाते हुए कि ये सब परमात्मा कबीर की लीला थी। राम सेतु का निर्माण। हिंद महासागर पर पुल का निर्माण भगवान राम, हनुमान या नल नील की शक्तियों से नहीं, बल्कि ऋषि मुनिंद्र कबीर साहिब के आशीर्वाद से हुआ था। नल नील ने अपनी शक्ति खो दी थी और तब मुनिंद्र जी ने पत्थरों को हल्का कर दिया, जिससे वे पानी पर तैर सकें। हनुमान ने उन पत्थरों पर राम राम लिखा, जिससे ये भ्रम फैला कि ये राम की शक्ति से हुआ है। रावण का वध। जब रावण अपनी नाभि में अमृत के कारण नहीं मारा जा सका, तब भगवान राम ने परमात्मा कबीर से मदद के लिए प्रार्थना की। उसी क्षण कबीर साहब ने गुप्त रूप से राम के हाथों पर हाथ रखकर रावण की नाभि में तीर मारा, जिससे उसका वध हुआ। निष्कर्ष। उपरोक्त तथ्यों से ये सिद्ध होता है कि हनुमान भगवान शंकर के 11वें रुद्र अवतार थे। हनुमान की पूजा से मोक्ष संभव नहीं है, क्योंकि ये मनमानी पूजा है। प्रसिद्ध राम सेतु का निर्माण वास्तव में सर्वोच्च परमात्मा कबीर की कृपा से हुआ था। भगवान राम और सीता ने अपने महान भक्त हनुमान का अपमान किया था। सर्वोच्च परमात्मा कबीर हनुमान के गुरु थे और उन्होंने ही हनुमान को मोक्ष का मार्ग दिखाया। ये सभी आध्यात्मिक रहस्य संत रामपाल जी महाराज ने पवित्र धर्म ग्रंथों के आधार पर उजागर किए हैं। उनके अनुसार मोक्षदायक सच्ची उपासना और मंत्र केवल उनके पास उपलब्ध हैं,